पूरे राज्य में 15 जून के बाद मिट्टी का काम बंद कर दिया गया है, लेकिन चास नगर निगम में ऐसा नहीं है। चास नगर निगम के द्वारा निविदा के माध्यम से चास के 16 गिड़ी तालाब का सौंदर्यीकरण का काम किया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि यह काम हाल में ही शुरू हुआ है। यह काम लगभग 1.5 वर्षों से चल रहा है, लेकिन बरसात आने से पहले इसमें मिट्टी कटाई का काम की जाती है और जैसे ही पानी भर जाता है तो काम रोक दिया जाता है। आखिर इसकी वजह क्या है, यह विभाग ही बता सकता है। करोड़ों रुपए की लागत से इसमें काम कराया जा रहा है। स्थानीय लोग इस तरह के कार्य से काफी गुस्से में हैं। लोगों का कहना है कि सरकारी राशि का दुरुपयोग हो रहा है और जब पानी की जरूरत होती है तो तालाब से पानी को काट कर निकाल दिया जाता है। पानी का लेयर भी जिस कारण नीचे जा रहा है। वहीं चास नगर निगम के अपर नगर आयुक्त अनंत कुमार ने कहा कि मैंने तालाब के कार्य का निरीक्षण किया था। संवेदक को जल्द से जल्द पूरा करने का निर्देश दिया है। हमें विश्वास है कि काम जरूर पूरा होगा। बरसात में कार्य शुरू करने की बात पर उन्होंने कहा कि अगर बारिश होगी तो काम बंद हो जाएगा, लेकिन सवाल यह उठता है कि जब पूरे राज्य में मिट्टी कटाई का काम बंद कर दिया गया है तो नगर निगम के द्वारा किसके आदेश के तहत इसमें मिट्टी भराई कटाई का काम किया जा रहा है। इसमें पानी कुछ हो ही नहीं। हम लोग को नहाना धोना सब कुछ अथी हो रहा है। ड्रेन का पानी अंदर में घुस रहा है तालाबे में। आज 2 साल से क्या काम हो रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कम से कम ये सब मट्टी उठ के जल्दी हम लोग क्लियर करें तब नहाना धोना होगा। कहीं नहाने धोने में बहुत दिक्कत हो जा रहा है हम लोगों को। बाकी तो अभी कहाँ पानी कहीं काम शुरू हो ही नहीं रहा है। अभी क्या काम हो रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो इससे जनता का पैसा कितना दुरुपयोग किया जा रहा है? तो करिए जा रहा है, क्या कीजिएगा। अब कुछ कर ही नहीं रहा है तो हम लोग अब क्या कर रहे हैं, कुछ कर ही नहीं सकते हैं हम लोग। नहीं, इसमें जैसे दिक्कत तो सबको हो रहा है। पानी के नाम पर जो पैसा के नाम पर जो मैंने पास हुआ है टेंडर, वो तो काम तो बिल्कुल नहीं हो रहा है। गड्ढा जितना करना था वो नहीं किया जा रहा है, मिट्टी खोदा नहीं जा रहा है। सरकार के पैसा पास हो रहा है लेकिन यहाँ उसका सदुपयोग नहीं हो रहा है। मतलब तालाब जो सौंदर्यीकरण करना था 2 साल से आज तक अभी तक कुछ काम नहीं हुआ है। कुछ नहीं, काम का नाम पर जीरो हो रहा है। आज 2 साल से कुछ काम ही नहीं हो रहा है। जितना कोड़ना चाहिए तालाब उतना कोड़ा नहीं हो रहा है। और आपका खाली खाना पूर्ति हो रहा, कुछ काम नहीं हो रहा। 2 साल से कुछ नहीं, खाली पानी निकालता फिर भर जाता है। कितना समस्या हो रहा है? बहुत समस्या। रोड में पूरा पानी गिरता, कीचड़ से भर जाता है, आदमी गिरता है। तालाब रहने से कितना फायदा होता है आपको? बहुत फायदा है। यहाँ पर सबको आदमी आपका मरने उड़ने होता, पूजा पाठ होता है, सब इसी से होता है। बहुत पुराना है। तो मतलब सौंदर्यीकरण के नाम पे खाली ठगने का काम किया जा रहा है। सौंदर्यीकरण के नाम पे खाली ठगने का काम किया जा रहा है। क्या कहिएगा नगर निगम प्रशासन को? जल्दी से काम किया जाए। देखिए, काम के बारे में कुछ हो नहीं हुआ। फिर हम लोग आवेदन दिए हैं, आवेदन नगर निगम को दिए हैं, डीसी साहब को दिए हैं, विधायक जी दिए हैं, सांसद जी को भी दिए हैं और हम लोग सबको आवेदन दिए हैं। वो कार्रवाई, लेकिन यहाँ पर कोई नहीं। नगर निगम का ना यही रहता है और ना ही यही रहता है, ना कोई तरह का काम हो रहा है। खाली आश्वासन दे रहा है कि हाँ आपको काम ऐसा ही होगा। सबसे ज़्यादा तो ये प्रियंका मैडम जो नगर निगम से आई है ना, इनका बहुत मन बढ़ू है। ये तो सुनता ही नहीं, ज़्यादा बोलती है कि ज़्यादा बोलिएगा ना आप पर सरकारी केस कर देंगे, इस तरह का भाषा बोलती है। हम लोग को डराने की काम करती है। ऐसा देखिए, तालाब ये हम लोग के लिए आन शान की बात है। यहाँ पर हम लोग यहीं पर खेले हैं, कूदे हैं, यहीं पर नहाता मरनी सब कुछ यहीं से होता है। लेकिन नगर निगम माने कुछ भी काम सही नहीं हो रहा है। इसके लिए हम लोग फिर से सोचे हैं कि हम लोग फिर से धरना देने के लिए कार्य करना पड़ेगा, नहीं तो ये जागेगा नहीं। और जब तक जागेगा नहीं तब तक ये हम लोग को करना पड़ेगा। पिछले 2 साल से लगातार इसका खाना पूर्ति किया जा रहा है। पानी जब बारिश जब होता है तो 1 महीना पहले काम करता है, फिर कहाँ बीच में सो जाता है। क्या कहिएगा आप? देखिए, ये तो भाई नगर निगम का सबसे बड़ी दुर्भाग्य है हम लोग का कि हम लोग बोलते हैं कि पहले 3 महीना पहले चालू कीजिए, लेकिन हम लोग का ना कोई पब्लिक का ना हम लोग जन सेवा करने वाले आदमी के तो किसी को वैल्यू नहीं देता है। ये दमंग आदमी के लोग काम करता है। विगत कुछ दिन पूर्व जो है 16 गिड़ी तालाब का मैंने निरीक्षण किया था और निरीक्षण के क्रम में पाया कि वहाँ पे एक पोकलेन मशीन के द्वारा कार्य किया जा रहा है एवं अन्य जो बोल्डर पिचिंग वगैरह से संबंधित है कार्य भी जारी है। जो संवेदक उसमें कार्य करवा रहे हैं और जो वहाँ पे साइट पे जो उपस्थित थे, जो उनके सुपरवाइज़र वगैरह, उनको भी सख्त निर्देश दिया गया है। साथ में सहायक अभियंता जो हमारे इस योजना को अपने सुपरविज़न में देख रेख में करवा रहे हैं, उनको भी निर्धारित समय अवधि जो 6 माह के अंतर्गत है उसमें इस कार्य को पूर्ण करने का
निर्देश दिया गया। देखिए, तालाब का जो जीर्णोद्धार जो कार्य है और उसमें से जो गाद जिसको बोलते हैं, जो मिट्टी थोड़ा ये सड़ गई है या जो कचरा जमा हो गया है, उसको साफ करना अति आवश्यक है और इसी क्रम में उस तालाब का जीर्णोद्धार का कार्य हो रहा है। और मुझे उम्मीद है कि जो प्राक्कलन बना है ये ग्रामीणों के फायदे के लिए है और एक बार जैसे जीर्णोद्धार हो जाता है तो निश्चित रूप से इसका जो वाटर कंजर्वेशन का जो उद्देश्य है ये सफल होगा। लेकिन अभी यदि बरसात में कुछ वैसा परिस्थिति उत्पन्न होता है जिससे कि कार्य नहीं हो सकेगा, तब तो उस समय कार्य संभव नहीं है करना। लेकिन जैसे जैसे मौसम अनुकूल रहेगा, मैं विश्वास दिलाता हूँ इसका कार्य जो है सुचारू रूप से चलेगा।